फ्रेंड्स नमस्कार, मैं श्रीनिवास सिंह, न्यूट्रिशनल एंड वेलनेस एडवाइज़र। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो ब्लॉग में मैं बता चुका हूं कि हम मानव शरीर की रचना प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर यानी इन्हीं पंचभूत तत्वों से मिल करके हुआ है। मैंने ये भी बात किया था, मैंने ये भी बताने की कोशिश किया था कि इन पांच मूलभूत तत्वों में से अग्नि को छोड़ करके चारों को हमारे गतिविधियों ने बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है, जिसके कारण वर्तमान में हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है। और इन्हीं पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण हमारे शरीर में पोषक तत्वों की भयावह कमी हो गई है। और उन कमी के कारण आज के डेट में वर्तमान में बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो ब्लॉग नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे बायो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसे जा कर के पढ़ लें और देख लें, ताकि वर्तमान वीडियो या ब्लॉग जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसको आसानी से समझा जा सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ब्लॉग में मैं मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। पहला मेरा जो टॉपिक रहेगा वो आज की डेट में, जैसा बोर्ड पर भी है, वर्तमान समय में बीमारियों और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों हो रहा है। दूसरा जो मेरा टॉपिक है, हम ऑप्टिमल हेल्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्हीं दो मूल बिंदुओं पर मेरा खास चर्चा होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और ब्लॉग। दोस्तों, इसके पहले ये जानने के लिए कि आज के दिन में वर्तमान समय में बीमारियों और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों हो रहा है, कुछ फैक्ट्स एंड डेटा पर चर्चा करते हैं जो चौंकाने वाले के साथ साथ में हमें डराते भी हैं। थोड़ा सा नज़र डालते हैं इन फैक्ट्स और डेटा पर। इसमें से कहा गया है कि भारत की ये स्थिति है, भारत की प्रत्येक 10 में से 4 अर्थात 40% भारतीय मोटापा के शिकार हैं, या BMI कैलकुलेटर के हिसाब से उनका वजन ज़्यादा है। फ्रेंड्स, प्रत्येक 4 में से एक भारतीय डायबिटिक को या तो झेल रहा है या डायबिटिक के खतरे पर ऑलरेडी खड़ा है। फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेवल में हम देखते हैं प्रत्येक 10 में से 7 भारतीय यानी 70% भारतीय जो हैं स्ट्रेस को झेल रहे हैं। फ्रेंड्स, अवसाद 10 में से 8 यानी 80% भारतीय अवसाद को झेल रहे हैं। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी 10 में से 2 भारतीय यानी 20% भारतीयों में इम्यूनिटी की भारी कमी है, उनका इम्यूनिटी बिल्कुल लो है। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक भारत में 27% मौतें जो हो रही हैं हार्ट अटैक से हो रही हैं। इसी तरह बोन एंड जॉइंट की समस्या जो होती है, आज के दिन में 50% से ज़्यादा लोगों को ये समस्या हैं, जिसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ में बोन से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम देखते हैं अस्थमा। पूरे दुनिया के अस्थमा मरीजों का 13% भारतीय मरीज हैं अस्थमा के। इसी तरह कैंसर, विश्व में जितनी मौतें कैंसर से हो रही हैं उसमें 13% भारतीय मौतें हो रही हैं अस्थमा से। फ्रेंड्स, इसी तरह कॉन्स्टिपेशन, भारत के 22% लोगों का कॉन्स्टिपेशन यानी हाजमा खराब है, जिससे लिवर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, जब उम्र ज़्यादा, पहले हम मानते थे उम्र ज़्यादा होने के बाद यानी बुढ़ा होने के बाद में ये डिमेंशिया यानी अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी जो है बढ़ जाती है। लेकिन आज की डेट में यंग हो, बच्चे हो, सब में यानी 7% लोग जो हैं अल्जाइमर्स के से शिकार हैं। फ्रेंड्स, ये डाटा हमें बिल्कुल डराते हैं, लेकिन मेरा मोटो आज की डेट में डराने का नहीं है, कुछ फैक्ट्स दिखला करके आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में बीमारियों और उसके समाधान पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है। तब जबकि आज के दिन में दुनिया में सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। दुनिया में
बड़े ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर निकल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। पूरे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विभिन्न प्रकार की दवाइयां बना रही हैं, जीवन रक्षक दवाइयां बना रही हैं। ये कहने का मेरा मतलब है, ये सभी कुछ हो रहा है। बहुत हद तक हम बीमारियों को नियंत्रित भी कर लेते हैं, फिर भी क्या हम ऑप्टिमल हेल्थ को प्राप्त कर रहे हैं? आज का ये बर्निंग क्वेश्चन है, क्या हम ऑप्टिमल हेल्थ को प्राप्त करते हैं? उत्तर है नो। ऐसा क्यों? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो भयावह बीमारियां हो रही हैं, सारांश में हम कह सकते हैं इसका 3 मुख्य कारण, बहुत सारे कारणों में 3 मुख्य कारण हैं। पहला है टेंशन। व्यक्ति, जैसा मैं बोर्ड पर भी चर्चा कर रहा था, आज की डेट में मैक्सिमम लोग स्ट्रेस, अवसाद, तनाव को झेल रहा है। दूसरा है लॉस ऑफ स्लीप। नींद की बीमारियां, बिना नींद की गोली लिए नींद ही नहीं आती है। तीसरा है पुअर डाइट, यानी ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व है ही नहीं। फ्रेंड्स, तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि समाधान पर तो बात निश्चित रूप से होगी। समाधान के लिए मैं कुछ शब्द दोहे के रूप में कहना चाहूँगा, चौपाई के रूप में कहना चाहूँगा। वो ये है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जिंदा जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो दोस्तों, वर्तमान के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सबसे बड़ा हल है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, सब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल हेल्थ को प्राप्त करना। ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में ये कमानी नरेश अपने इस किताब में कहते हैं, जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ। ये ऑप्टिमल हेल्थ क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में इन्होंने कहा है, ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब है केवल बीमारी का ठीक होना नहीं, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और तंदुरुस्त होने की स्थिति है ऑप्टिमल हेल्थ। सर्वोत्तम स्वास्थ्य, ऑप्टिमल हेल्थ बेहतर जीवन शैली, पोषण और मानसिक शांति से प्राप्त होने वाला स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ऑप्टिमल हेल्थ की। फ्रेंड्स, जब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हेल्थ है, तो ये ऑप्टिमल हेल्थ क्या है मैंने बताया। ऑप्टिमल हेल्थ के कितने पिलर हैं, अब इस पर बात चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर हैं, जिसको EARN अर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये EARN यानी अर्न क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस किताब के माध्यम से डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। E मतलब एक्सरसाइज। आज के दिन में भागम भाग वाले जीवन में, आर्थिक जीवन में व्यक्ति इतना ज़्यादा तीव्र हो गया है, कमाने के चलते में भागम भाग हो गया है कि उसको अपने शरीर के लिए व्यायाम करने का फुर्सत नहीं है। हम जानते हैं कि प्रत्येक दिन यदि 30 से 40 मिनट अपने व्यायाम पर दिया जाए, हमारी बहुत सारी शारीरिक प्रक्रियाएं, चयापचय की समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी और बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, ए का मतलब होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी जीवन के प्रति सकारात्मक सोच। ये क्या है? ये जीवन के प्रति सकारात्मक सोच उस समय भी हमारी मदद करता है जब हम बहुत बुरे स्थिति में हों, दिमाग में ये बातें यदि उठ रही हैं कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा, आने वाला दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, या आज ये गुजरने वाला समय बहुत अच्छा होगा, यदि ये विचार बुरे वक्त में भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक बेहतर मेंटल स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं। तीसरा है आर यानी रेस्ट। रेस्ट क्या है? ये शरीर विज्ञान कहता है कि यदि हम रोज 6 से 8 घंटा साउंड स्लीप लेते हैं, बेहतर नींद लेते हैं। बेहतर नींद की स्थिति क्या है? उसमें मन में कोई विचार ही नहीं आता हो। बेहतर नींद की स्थिति क्या है? जब बेड पर जाते हो, वो सोए और सवेरे 6 घंटे के बाद ही मेरी नींद खुलती हो, मेरे मन में कोई प्रकार का विचार नहीं आता है, और जब सवेरे जगते हैं तो हमारा शरीर में, हमारे मस्तिष्क में
डोपामाइन हार्मोन का लेवल बढ़ चुका होता है। ये डोपामाइन हार्मोन क्या करता है, मूड को बिल्कुल अच्छा बनाता है। फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है डोपामाइन हार्मोन को। ये शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है, काम करने के लिए प्रेरणा देता है, ये रिवार्ड पाने के लिए उत्साहित करता है। ये डोपामाइन हार्मोन ये तभी मिलेगा जब 6 से 8 घंटे का हम एक बेहतर नींद ले सकेंगे। चौथा जो बिंदु है, ये बहुत बड़ा बिंदु है, एन फॉर न्यूट्रिशन। आहार, कौन, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ये क्या है, जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहें, जो शरीर को या तो मेंटेन करते हों या हमारे शरीर को ग्रोथ लेवल में ले जाते हों। ये न्यूट्रिशन है। दोस्तों, गुड हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट यानी न्यूट्रिशन युक्त, पोषण युक्त आहार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह क्या करता है, हमारे संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया को बैलेंस करता है, संपूर्ण शरीर के हार्मोनल प्रक्रिया को बिल्कुल बैलेंस करता है, हमारे रेस्टिंग पोजीशन को बिल्कुल बैलेंस करता है गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन में कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा हम विचार करते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज़ आता है प्रोटीन। कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये एक मेरा अलग का वीडियो होगा, लेकिन आज मैं केवल चर्चा कर लेता हूँ कि एक बैलेंस डाइट में, एक न्यूट्रिशन युक्त आहार में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने चर्चा किया प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, जो शरीर इजीली डाइजेस्ट कर सके। कितना प्रोटीन तो बाद में चर्चा करेंगे। ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन की हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं सारे प्रोटीन के कुछ न कुछ हिस्सा से बने हुए हैं, इसलिए हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। दूसरा हमारे बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान कर सके, इसलिए हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तीसरा है विटामिन और मिनरल। संपूर्ण मेटाबॉलिज्म सिस्टम को सही करने के लिए विटामिन मिनरल का होना जरूरी है, और इसकी महत्ता क्लास 6 के किताब में, एनसीईआरटी का किताब हो, विभिन्न स्टेट का जो अपना किताब हो, उसमें हमारा आहार और खान पान करके उसमें एक चैप्टर है जिसमें बतलाया है, उसकी महत्ता को बाकायदा बखान किए हुए हैं। उसके बाद हमारा है गुड फैट। गुड फैट ऐसा फैट है, हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में बैड फैट तो ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एक अनबैलेंस गुड फैट और बैड फैट का जो रेशियो है एकदम बिल्कुल अनबैलेंस स्थिति में है, और ये हमें बहुत तरह की बीमारियों को हमारे शरीर में जन्म देता है या बुला लेता है। तो एक बैलेंस बनाने के लिए गुड फैट का होना जरूरी है। ये क्या करता है, विटामिन मिनरल को पचाने में भी सहायक होता है, और बहुत सारे हमारे शारीरिक मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी सही करने में काम करता है। फाइबर, जो लिवर हेल्थ यानी पाचन प्रणाली को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए फाइबर का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, ये बढ़िया पानी, बढ़िया स्वच्छ पानी, ये क्या करता है, संपूर्ण जितना हमने न्यूट्रिशन की चर्चा की है, सबको एक पचाने का, सबको एक बेहतर स्थिति में शरीर में संतुलित करने का ये पानी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, एक किताब कहता है कि ये सारे पोषक तत्व हमें ऑप्टिमल हेल्थ को प्राप्त करने में मदद करते हैं, और ढेर सारी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, यानी हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा ऑप्टिमल हेल्थ, जिसमें हमने विभिन्न चीज़ों को गिनाया है। दोस्तों, ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों को बचाने में मदद करते हैं, हमारे शरीर का प्रोटेक्शन देते हैं। इन सारे पोषक तत्वों के बारे में, हमारे शरीर में इनकी भूमिका क्या है, इनका स्रोत क्या है, एक अलग से वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा। तब तक इसके पहले मैं इस किताब के माध्यम से डॉक्टर MD PhD रैंड ने बताया है, थोड़ा सा मैं इसको क्या इसमें मैं बताना चाहता हूं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, मैं इसी किताब का कोट करते हुए मैं बता रहा हूं। मैं अपने जो वीडियो ब्लॉग में डॉक्टर MD PhD रैंड की किताब डॉक्टर मे बी किलिंग यू, यानी आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में क्या जानता है, कि उन तथ्यों की चर्चा करूंगा जो हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, यह अगले वीडियो ब्लॉग में मैं इसका चर्चा करूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।